बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, रोज की तरह आज दोबारा एफआर की एक न्यू क्वेश्चन, और आज का जो क्वेश्चन है वो कंसोलिडेशन से रिलेटेड है। तो देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और उसी में हम थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेंगे, उस कंसेप्ट को भी और क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो क्या कहते हैं जी, इंडिकेट बाय क्लिकिंग ऑन द रेलेवेंट बॉक्स in the table whether the financial statements are true or fair in relation to accounting for the acquisition of a subsidiary। acquisition of a subsidiary के बारे में हमसे पूछ रहा है। नंबर 1 स्टेटमेंट कहता है when a parent company is satisfied that there has been a gain on a bargain purchase which is negative goodwill। कहता है जब आप ये सेटिस्फाई हो गए हैं कि वाकई ही नेगेटिव गुडविल है, वाकई ही बार्गेन परचेज है, बार्गेन परचेज इज अ नेगेटिव गुडविल, और नेगेटिव गुडविल क्या होती है, हमारी इनकम होती है। तो स्टैंडर्ड क्या कहता है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। अगर वाकई ऐसा हो गया, एक दफा देख लें क्या वाकई ही नेगेटिव गुडविल है, और अगर नेगेटिव गुडविल है तो नेगेटिव गुडविल हमारी इनकम है। इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इमीडिएटली। तो आंसर इज यस। अगर पॉजिटिव गुडविल होती, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एज इनटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड होता, और अगर नेगेटिव गुडविल है विच इज बार्गेन परचेज, तो वो हमारी इनकम है, और इनकम कहां पे रिकॉर्ड होगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में इमीडिएटली रिकॉर्ड करेंगे। तो इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? यस, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं, देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट क्या है। कहता है इफ द लायबिलिटीज ऑफ द एक्वायर्ड एंटिटी आर ओवरस्टेटेड। लायबिलिटीज क्या थी, ओवरस्टेटेड थी। तो देखो, हम एक छोटा सा चलें, इस स्टेटमेंट को मैं पूरा करता हूं, फिर हम इस पे मैं डिस्कस करता हूं। कहते हैं देन गुडविल ऑल्सो बी ओवरस्टेटेड। कहता है जब लायबिलिटी ज्यादा होगी तो गुडविल भी क्या ज्यादा होगी। तो देखो, एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। जब आपने लायबिलिटीज को ज्यादा कर दिया तो इक्विटी कम हो गई। एसेट्स या इक्विटी, हमने क्या कहा, सिर्फ लायबिलिटी ज्यादा हुई है तो इक्विटी कम हुई। जब इक्विटी कम हुई, आपने कम इक्विटी रिकॉर्ड की, आपने कम नेट एसेट्स रिकॉर्ड किए। तो जब कम नेट एसेट्स रिकॉर्ड किए तो क्या होगा, नेट एसेट्स के कम होने की वजह से आपकी गुडविल बढ़ जाएगी। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट ठीक कह रहा है कि आपकी क्या होगी इस स्टेटमेंट से, कि अगर लायबिलिटीज सब्सिडरी की, अगर लायबिलिटीज क्या हो जाए, ज्यादा रिकॉर्ड हो जाए, तो हमारे पास नेट एसेट्स कम आते हैं। नेट एसेट्स क्या हैं, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो जब लायबिलिटीज ज्यादा हो गई तो नेट एसेट्स कम हो जाएंगे। नेट एसेट्स कम होने से गुडविल बढ़ जाएगी। तो इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? अगेन बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो थोड़ा सा आपको इस सवाल में एग्जामिनर ने कंसेप्चुअली टेस्ट किया, ट्रू फॉल्स आपको सिलेक्ट करना था, और देखा कि अगर हम कंसेप्ट पे काम करें, हम कंसेप्चुअली पढ़ते रहें, तो एफआर का पेपर कोई मुश्किल पेपर नहीं है। इसको पास करना कितना आसान है, और एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन देख रहा है, आप भी रोज देख रहे हैं कि एग्जामिनर का स्टाइल क्या है। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस सीरीज को जितना हम इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस डाल सकें ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो। और इसी तरह इस चैनल को देखते रहें। अगर आपका कोई भी इशू है, स्टिल कोई कंफ्यूजन है, तो आपके पास कमेंट सेक्शन मौजूद है, आप कमेंट्स कर सकते हैं, मेरे से रब्ता कर सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।